श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 11वां अध्याय। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद कराने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण को चढ़ाते ही यज्ञों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ते ही उसके राजहंस से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले। जिस प्रकार मयूर केकाराव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साई साई करते शब्द वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाली बाणों ने शत्रु को बेचैन कर दिया। उस रणागण में अनेक यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र संभाले। उसी प्रकार वे ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे आदि छिन्न भिन्न कर उसे उस सर्वश्रेष्ठ लोक में भेज दिया। अब उनके पितामह मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा, बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इससे वशीभूत होकर तुमने इस निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुमने जो निर्दोष यक्षों को सहार पर उतारा है, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपना भाई पर अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है। इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से भूतों के द्वारा शरीरों की रचना होती है। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इसमें केवल निमित्त मात्र है। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। ध्रुव, वे काल स्वरूप परमात्मा ही स्वयं अंतरहित होकर जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट है। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है न शत्रु पक्ष है। सर्वसमझ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं। राजन, इन परमात्मा को ही कर्म चावक स्वभाव, काल, ज्योतिष्य, देव, काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं हैं। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु की अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी माँ के भाग बाणों से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुम त्रिलोकी के ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है,
जो तुम्हारे वीर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को आद्यंत दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच न होने पर भी प्रतीत होता है। ऐसा करने से सर्वशक्तिमान परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम में मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने जो कुछ उपदेश दिया उस पर विचार करो। अपने क्रोध को शांत करो। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है, इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि मेरे भाई के मारने वाले हैं इतने यक्षों का संहार किया, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महिषियों के सहित अपने लोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद 11वां अध्याय। जय हो।